अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शाह साहब हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। है। सर ये बताएं कि आजकल लोग टेंशन का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो हाँ। इसका वजूहात क्या और हल क्या है इसका आपकी नज़र में? मैं तो नाक़िसुल इल्म हूँ, लेकिन हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है। तो मेरा ख़्याल है कि सबसे पहली बात तो लोग अल्लाह से दूर हैं। ऐसे ही अहम तरीन जो मेरे जहन में रीज़न है, अल्लाह से दूर हैं। और ऐसे बहुत से लोग हमने देखे हैं कि जो बहुत कम पैसा कमाते हैं लेकिन बहुत खुश हैं। दूसरा अहम वजह ये है कि लोग जो है वो हालात हमारे मुल्क के कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब कभी आप बाहर की दुनिया में काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं या जो भी जॉब करते हैं, तो आपके अगर 10 रुपये इनकम है तो आप 10 रुपये ख़र्च करके ना प्लान कर सकते हैं कि मैंने 8 रुपये ख़र्च करके 2 रुपये मैंने सेविंग करनी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप 10 की अर्निंग होती है तो कल को पता चलता है महंगाई हो गई है, 12 हो गए। और जब आप घर से निकलते हैं पता चलता है जी पेट्रोल तो 30 रुपये महंगा हो गया है। तो ऐसा नहीं होता। और पेट्रोल या इस किस्म की चीज़ें जो सिर्फ ये नहीं कि इंक्रीज़ होने से इश्यूज़ होते हैं, बाज़ लोग समझते नहीं हैं इस बात को। वो समझते हैं कि जो डॉलर महंगा हो गया तो उसकी वजह से हालात ख़राब हैं। ऐसा नहीं है। डॉलर सस्ते होने से भी हालात ख़राब होते हैं, सिर्फ महंगे होने से नहीं ख़राब होते। पेट्रोल सस्ते होने से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट होती है ना चीज़ें। तो सबको पता होता है, लोकल ट्रांसपोर्ट को पता होता है, आप जो आना जाना चल रहा होता है आपका बाहर किसी शहर से आपका जो रॉ मटेरियल। तो ये छोटी छोटी रीज़न्स हैं जो आखिर में बन के बहुत बड़ा बन जाते हैं और लोग अपने सर पे उसको सवार कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इसलिए लोग खुश नहीं हैं। लेकिन अल्लाह की नेमतों को आप देखें ना, आज ये अभी हम ही बात कर रहे थे कि आज का ये मौसम देखें आप, बारिश हुई है, ये बड़ा अच्छा मौसम है ना। ये आप फूल मैं देख रहा था तो फूल लगता है जैसे अब थोड़ा फूलों की वीडियो बनाइएगा, फूल ऐसा लगता है जैसे आज खुश है, मतलब सही है। और इसी तरह आप परिंदे चहचहा रहे हैं, खुश हैं। हाँ हाँ, नहीं परिंदे। आज मैंने एक और बड़ा अजीब चीज़ देखी। हमारे यहाँ हम तो डेली आते हैं आप और हम। तो आज हमने देखा कि ग्रोसरी एरिया जितना है ना चमन, ये परिंदों से भरा हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले नहीं था ऐसा। परिंदे हवा में रहते हैं, आसमान पे, आपका दरख्तों में रहते हैं, यूँ कह सकते हैं, ऐसा ही है। ज़मीन पे नहीं आते। आज सारे परिंदे ज़मीन पे और बहुत खुश। तो परिंदे भी इतने खुश, पता नहीं इंसान क्यों नहीं खुश अल्लाह की नेमतों से, है ना। जबकि हम तो अशरफुल मखलूक आते हैं, हमारे दिमाग ज़रा ज़्यादा है, इंसान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हम लोग अल्लाह का शुक्र ऐसे ही अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन हम खुश नहीं रहते। और दूसरा रूटीन का, मैं आखिर में एक बात करूँ, रूटीन का बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे जो आजकल लोग हैं उनकी रूटीन बहुत डिस्टर्ब है। बाहर की दुनिया भी अगर आप देखिए, हम तो कहते हैं अंग्रेज़ और मुसलमान और इस चीज़ों से हम थोड़ा साइड पे रह के बात करते हैं कि हमारी रूटीन ये है कि हम 10, 11, 12 बजे उठने वाले लोग हैं और रात को 2, 2, 3 तक जागते हैं। तो फिर वो जो आप सुबह और शाम का टाइम तो आप ज़ाया कर लेते हैं और यही वक्त होता है आपकी ज़िंदगी को एंजॉय करने का, खुश रहने का। तो ये तो इस पर कोई पैसा नहीं खर्च होता। आप घर से निकले, आप कहीं भी करीब, वैसे ही आप किसी पार्क में नहीं जा सकते तो वैसे ही वॉक करें फिरें, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी एक थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज़ कर जाती है और एक फुल लेवल पे फुल चार्ज होती है ना बैटरी, तो फुल परफॉर्मेंस होती है ना। तो मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ कि बाज़ औक़ात मैं ना वैसे ही मॉर्निंग वॉक इसलिए नहीं करता कि अपनी सेहत के लिए, या वो मैं ज़िंदगी को खुश रहने के लिए, मतलब मैं खुश रहता हूँ जब मैं मॉर्निंग वॉक पे। तो पता नहीं, आई डोंट नो, लोगों को मेरे ख्याल से खुश रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले दीन की तरफ थोड़ा सा हमें आना चाहिए। खुशकिस्मत हुआ जो अपने किस्मत पे खुश है। बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, साइंस की जो जदीद इजादात हैं इसने इंसान को इंसान से दूर कर दिए। इंसान ख्वाहिशात की दौड़ में शामिल होने की वजह से मुसलसल बेचैन नज़र आता है। ये बेचैनी खौफ का बायस बनती है और इंसान की ज़िंदगी में इज़्तिराब जन्म लेता है। अगरचे ये इज़्तिराब इंसान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से रोकता है। ऐसी हालत में ख़ुद को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप अकेले इससे मुतासिर नहीं हैं और इज़्तिराब की ये कैफियत आम मसाइल में से है और यकीनी तौर पर काबिल इलाज है। एक बार जब फ़र्द अपने इज़्तिराब की वजह को समझ लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़िंदगी में सुकून आने लगता है और वो अपनी ज़िंदगी पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम करता है। ताहम दायमी और शदीद इज़्तिराब जो आपकी ज़िंदगी में खलल डाले नुकसानदेह हो सकता है। ये इस बात की अलामत है कि आप एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खौफ या परेशानी, चिड़चिड़ापन, रवैये में तब्दीली, मसलन ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना जो परेशानी का बायस बनती हैं। किसी काम पर तवज्जो मरकूज़ करने या फ़ैसले करने में दुश्वारी,
बेचैन या घबराहट महसूस करना, पट्टों में तनाव, सांस में कमी, दिल की धड़कन में इजाफा, पेट की खराबी और मतली, थकावट, चक्कर आना, सोने में दुश्वारी वगैरह आपकी ख़राब ज़हनी हालत को ज़ाहिर करती है। अगरचे ये ख़राब ज़हनी हालत आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर मनफी असरात मरतब करती है। आप मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं और आपकी ये कैफियत अगर कम से कम 6 माह तक चलती है तो इसका मतलब है एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं। आपकी मखसूस अलामात इस बात का तयन करेंगी कि आपकी एंग्जाइटी की कौन सी किस्म लाहक है, आपको एंग्जाइटी कौन सी किस्म लाहक है। ठीक है, एंग्जाइटी की बहुत सी बेटा इकसाम है, जिसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो किसी शख्स में किसी दबाव के तहत पैदा हो सकते हैं, मसलन किसी अजीज़ की मौत या मुलाजमत में दुश्वारियाँ, तन्हाई, मुआशरती मसाइल, ख़ानदानी मसाइल, खाने की ज़िंदगी के मसाइल या जज्बाती और जिस्मानी मसाइल वगैरह। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर GAD, जिसमें कई मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र शामिल होती है। परेशानी के अलावा एक शख्स चिड़चिड़ापन, थकावट, बेचैनी, पट्टों में दर्द और नींद की कमी के मसाइल जैसी अलामात शामिल हैं। घबराहट का आर्जा, जिसमें शदीद परेशानी और खौफ के साथ साथ जिस्मानी अलामात जैसे चक्कर आना, सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, दिल की धड़कन, मतली, लरजना, पसीना आना, बेहिसी शामिल हैं। सोशल एंग्जाइटी, जिसमें एक शख्स समाजी माहौल में बेचैनी और इसराब महसूस करता है। किसी हुजूम वाली जगह पर कुछ होने का डर या हुजूम देखकर खौफ महसूस करना सोशल एंग्जाइटी कहलाता है। इसमें मुतला अफराद या तो समाजी हालात से मुकम्मल तौर पर गुरेज करते हैं या उन्हें खासी तकलीफ के साथ बर्दाश्त करते हैं। इस तरह एक एंग्जाइटी की बेटा किस्म है ओबलिसियो कंप्लिसियो डिसऑर्डर, OCD जिसे हम लोग कहते हैं। एक ऐसी हालत होती है जिसमें आसाब पर नाकाबिल फ़हम सा बोझ और जुनून शामिल होता है, जिसकी वजह नापसंदीदा ख्यालात भी हो सकते हैं जो इसराब का बायस बनते हैं। OCD में मुब्तला लोग महसूस करते हैं कि इनका अपनी मजबूरियों और परेशानियों पर काबू पाना मुश्किल है, अपनी मजबूरियों पे और परेशानियों पे काबू नहीं पा सकते। ये लोग ये महसूस करते हैं और वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन से लोग हैं? ओबलिसियो कंप्लेक्सियो डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं। इस तरह एक और होती है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक ऐसी हालत है जो किसी शख्स को तकलीफ दे वाक़या का सामना करने के बाद पैदा हो सकती है। PTSD में अक्सर अफराद ख्यालात या यादें और वाक़यात से फ़रार चाहते हैं, जिसकी वजह से इनका मिजाज और मूड मनफी होता चला जाता है और आखिरकार ऐसे अफराद लोगों के लिए नापसंदीदा हस्ती बन जाते हैं। फोबिया, एक किस्म एंग्जाइटी की है फोबिया किसी पर शदीद खौफ का नाम है, जिसमें फ़र्द ऐसी चीज़ों से ख़तरा महसूस करता है जिससे कोई ख़तरा ना हो, जैसे बुलंदियों, जानवरों या सुइयों का खौफ। फोबिया के शिकार अफराद को खौफज़दा चीज़ के सामने आने या इसके बारे में सोचने पर ज़रूरत से ज़्यादा एंग्जाइटी और घबराहट का सामना करना पड़ता है। बेचैनी मर्दों और औरतों दोनों के दरमियान एक आम सी बात समझ जाती है, इसलिए अक्सर लोग ज़हनी तौर पर बीमार हो जाते हैं। इसके बावजूद ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी में अनोखे तजर्बात का सामना करना पड़ता है जो एंग्जाइटी का सबब बन सकते हैं। हमल के दौरान ख़वातीन को अहम हार्मोनल तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अक्सर ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। हमल के दौरान या बाद अज़ पैदाइश होने वाली एंग्जाइटी को पेरेंटल एंग्जाइटी कहा जाता है। अहम हार्मोनल तब्दीलियाँ और तनाव भी ख़वातीन की एंग्जाइटी में इजाफा करते हैं। इसी तरह एक और एंग्जाइटी की किस्म है डिस्फोरिक डिसऑर्डर PMDD, जिसमें ख़वातीन बेनाम सी बेचैनी का शिकार हो जाती हैं और किसी भी काम पर तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी, थकावट, नींद और भूख में कमी महसूस करती हैं। तकरीबन 6% ख़वातीन हमल के दौरान बेचैनी का शिकार होती हैं। इस तरह कुछ एंग्जाइटी की शदीद किस्म है जिसमें इंसान ये समझता है कि मैं बस मरने के करीब हूँ, अभी मुझे दिल का दौरा पड़ेगा, अभी मैं मर जाऊँगा। ठीक है, इस तरह के ख्यालात आते हैं। इस तरह बेटा मैंने ये आपको कुछ बताएं एंग्जाइटी बेचैनी की किस्में, एंग्जाइटी क्या है,
किसी दिन हम ईगो और सुपर ईगो भी बात करेंगे। नफ्सियात मैंने बहुत पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंटरेस्टेड मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो इस हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको फ़ायदा हो। स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो ISB के लिए जा रहे हैं उनको पहले से पता होना चाहिए कि ये साइकोलॉजिस्ट के नॉलेज में चीज़ें होती हैं और आपको चेक कर रहे हैं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।